Hello students, today we going to discuss the next statement, if then else statement from your book. In previous class I discussed if statements and its example. In this class I discuss if then else statement. Students, इफ then स्टेट में क्या था कि आपकी सपोज करो एक कंडीशन दे रखी है, एज आपकी कितनी है 18, ठीक है, 18 से ज़्यादा है या कम है, एक ही कंडीशन जैसे 18 से कम है तो प्रिंट क्या होनी चाहिए, जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए। तो जो आपका प्रोग्राम था वो वहीं तक ही टर्मिनेट हो जाता था, मतलब वहीं तक ही एग्जीक्यूट होता था, आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन इफ़ देन एल्स स्टेट में क्या होता था, इफ़ के साथ मतलब लेस देन 18 अगर एज है तो वो वाला भी आउटपुट है जो प्रिंट होगा। अगर लेस देन 18 से ज़्यादा है एज तो उसका भी आउटपुट आपको शो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे लेस देन अगर आपकी एज 18 से लेस देन है आपकी एज तो क्या प्रिंट करेगा, नॉट एलिजिबल, ठीक है, कि वो कैंडिडेट वोट देने के वो एलिजिबल नहीं है। अगर एज 18 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल होगा, मतलब वोट देने के योग्य होगा, ठीक है। तो इफ़ देन एल्स स्टेट में दोनों कंडीशन आपकी प्रिंट होके आएंगे आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है, लेकिन वन टाइम पे वन, ठीक है। अगर 18 से कम है तो नॉट वाला आएगा, नॉट एलिजिबल। 18 से ज़्यादा है तो एल्स वाला पार्ट मतलब एलिजिबल टू वोट, ठीक है। इस आपकी इफ़ देन स्टेट में ट्रू दो ही कंडीशन होती हैं, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है बेटा। अब हम आपकी एग्जाम्पल पे आते हैं। सिंटैक्स देखो, इफ़ कंडीशंस, इसमें हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। देन कमांड, एल्स कमांड, ठीक है। सिंटैक्स सिंपल सा सिंटैक्स है। जैसे मैंने कंडीशन दी आपको एज लेस देन 18, ठीक है, तो वो हमारी कंडीशन होगी। देन मैं कमांड दूंगी, देन मैं क्या कमांड दूंगी, प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये हमारी कमांड होगी, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट में कमांड क्या दूंगी, प्रिंट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये आपकी कमांड हो गई, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। रिमार्क कमांड का मतलब क्या होता है, जो हम भी कुछ भी लिखते हैं प्रोग्राम में वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे नहीं होता, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा। क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि जो आउटपुट की स्क्रीन है उसमें प्रीवियस वाला आउटपुट नहीं होगा, बिल्कुल आउटपुट स्क्रीन क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं इनपुट, एंटर योर एज, ठीक है। अब आपकी एज क्या करोगे, एंटर करोगे, ठीक है। सपोज करो मैंने एज डाल दी 18, मतलब जितना भी डालना चाहते हो। और इफ में कंडीशन लगाओगे कि अगर आपकी एज कितनी है 18 से कम है तो देन प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। जैसे आपका सिंटैक्स था ना, सेम ऐसे ही है ना आपका प्रोग्रामिंग भी। एल्स में अगर प्रिंट अगर 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट करेगा कि वो कैंडिडेट वोट देने के योग्य है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड इफ प्रिंट, ठीक है, मतलब यहीं तक आपका प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट एंड उसका जो प्रोग्राम है उसका एंड हो जाएगा। इन दिस प्रोग्राम्स द यूज़र इज रिक्वायर्ड टू एंटर हिज एज, ठीक है। तो यूज़र अपनी जो एज है वो एंटर करेगा जैसे आउटपुट स्क्रीन पे। अगर उसकी एज 18 से कम है, ठीक है, इट मीन्स द कंडीशन इज़ ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट हो गया आएगा, क्या प्रिंट हो गया, नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, कि वो वोट देने के योग्य नहीं है। अगर 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट होके आएगा, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है, जो कैंडिडेट है वो वोट देने के योग्य है। ये था आपका इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिपीटेशंस कंस्ट्रक्ट। रिपीटेशंस का मतलब होता है लूपिंग, ठीक है। यहाँ पे तो वन कंडीशन थी, अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन आ जाएं, ठीक है, उन्हें रिपीट करना बहुत वो हो जाए स्टेप में, तो उसके लिए रिपीटिंग कंस्ट्रक्ट मतलब लूपिंग का यूज़ करते हो। The repeative construct allows a specific group of statement to be executed a certain number of time, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं एक नंबर ऑफ टाइम में, ठीक है, मतलब उन्हें एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है और वो ग्रुप है वो बार बार रिपीट होता रहता है,
ठीक है। द रिपीटेशन एजुकेशन ऑफ ग्रुप, इसी रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट के रिपीटेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लूपिंग। क्या बोलते हैं, लूपिंग। एवरी रिपीटेशन ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड इटरेशंस, ठीक है। जो रिपीटेशन हो रहा है लूप का उसे क्या बोलेंगे, इटरेशंस। मीन्स टू रिपीट समथिंग ओवर एंड ओवर टाइम्स, ठीक है। इस इटरेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों का रिपीट होना, मतलब बार बार दोहराना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो वैल्यू असाइन की गई है। आपकी क्यू बेसिक में 2 टाइप्स की लूपिंग होती है, फोर नेक्स्ट लूप एंड डू लूप। फर्स्ट पढ़ेंगे फोर नेक्स्ट लूप क्या होता है। इट इज़ जनरली यूज एज ए काउंटर लूप, ठीक है। काउंटर लूप होता है जिसमें एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम आपको पहले, मतलब जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ ख़त्म होगा, ये एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ता है, पहले से ही असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिंटैक्स में देखो, फोर लगा के वेरिएबल असाइन कर दिया। वेरिएबल मतलब ABCD जो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो। इनिशियल वैल्यू दे दी, मतलब कहाँ से स्टार्ट है आपका लूप और कहाँ ख़त्म है, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो आपके एग्जांपल में क्या है, क्लियर स्कीम में आपको पहले बता चुकी हूँ। फोर वेरिएबल क्या लिया है इन्होंने, आई क्या है 1, सॉरी आई इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 और फाइनल वैल्यू है 5, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आई है आपकी क्या वेरिएबल, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, कहाँ ख़त्म होगी, 5 तक। कहाँ ख़त्म होगी बेटा, 5 तक, ठीक है। मतलब 1 से चल के 5 तक, 5 स्टेप तक आगे चलेगी। नेक्स्ट स्टेप प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता जाएगा, लूपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले 1 स्टेप पे आई की वैल्यू 1 असाइन हुई, फिर उसके बाद 2, ठीक है, फिर 3, ऐसे आपके प्रिंट हेलो वर्ड रिपीट होता चला जाएगा। और नेक्स्ट आई मतलब नेक्स्ट मतलब वही है कि आई की वैल्यू जो नेक्स्ट आई है, आई की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, आई की वैल्यू फिर उसके बाद क्या आ जाएगी 2, ऐसे। इन दिस एग्जाम्पल आई इज़ वेरिएबल, जो आई क्या है वो वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। द इनिशियल वैल्यू इज़ 1 एंड फाइनल वैल्यू इज़ 5, ठीक है। जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू कितनी है 5। टू स्टार्ट विद द वेरिएबल विल होल्ड ए वैल्यू 1, ठीक है। जब हम वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी असाइन की गई थी 1, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वो प्रोग्राम हेलो वर्ड 1 टाइम करेगा, लेकिन जैसे जैसे आई की वैल्यू नेक्स्ट बढ़ती जाएगी, जैसे बोला ना आई नेक्स्ट, ठीक है, तो वो कहाँ तक जाएगी 5 तक, ठीक है। आई वेरिएबल की कितनी हो जाएगी 5 तक। मतलब कहने का मतलब है कि जो आई की वैल्यू है वो हेलो वर्ड लिखेगा, वो 5 टाइम्स लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।